अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। इस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा, और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। हुकूमत साजी में अपनी शर्तों पर वोट दूंगा, बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। नून लीग की शराइत पर वोट कैसे दूं? अगर कोई मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं तो खतरनाक तातुल है। मसला ये है कि पीटीआई बड़ी जमात बनकर उभरी। पीटीआई किसी से बात को तैयार नहीं। जब बात को तैयार नहीं तो हुकूमत साजी भी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कोई मुलाकात की तो आइन और जमहूरियत की बात की, बगैर सबूत कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा मुतनाज़े हो चुके हैं, नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार किए जाएं। हमारी कामयाबी के नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम मुतासिर होगा। वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। सेनेट के अलविदाई इजलास में आम इंतखाबात पर गर्मा गर्म बहस। PTI, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी ने इंतखाबात को जाली और धांधली ज़दा करार दिया। सेनेटर अली जफर बोले हमारा मैंडेट वापस न दिया गया तो हालात खराब होंगे। वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा धांधली क्यों होने दी। ताहिर बजिंजो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा सारी दाल ही काली है। जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफ़ी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। जहां आप जीते वहां शफाफ इलेक्शन और जहां हारे वहां धांधली हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में फरिश्तों ने इलेक्शन करवाए? इरफान सदीकी का मुखालफिन को जवाब। बोले तब का नारा 35 पंक्चर थे, आज का नारा फॉर्म 45 का है। आपका फॉर्म 45 पाक और हमारा फॉर्म 45 नापाक, ये नहीं चल सकता। मुशाहिद हुसैन का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ वजारत उस्मा पीपल्स पार्टी को दे, खुद सरबराह मुमलिकत बन जाएं। मियां साहब स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, PTI की तरफ मुसालिहत का हाथ बढ़ाएं। रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरोस ने बयान जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के 2 आज़ाद अरकान की मुलाकात। वली मोहम्मद खान और अब्दुल खालिक खान नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती। मार्शल लॉ एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती, हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा असल सवाल है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म। इरफान मेमन का नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी। इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुल्क भर की पुलिस को DC को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।
बिल दें, किराए दें, फीसें दें, क्या खाएं क्या पकाएं, महंगाई ने खर्चे तनख्वाहों से डबल कर दिए। बिजली और गैस बिलों ने पहले ही भुरकस निकाल दिया। अब बिजली मजीद 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने जा रही है। मुर्गी के दाम नीचे आने को तैयार नहीं। मार्केट से कभी आटा गायब तो कभी चीनी, तेल और घी, हर शय का रेट घंटों के हिसाब से बदलने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। बीमारों के लिए महंगाई की डबल डोज। निगरान हुकूमत ने जाते जाते बड़ा टीका लगा दिया। 90,000 दवाएं महंगी करने का लाइसेंस जारी। पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम का एहतजाज का ऐलान। मैन्युफैक्चरर्स के पास मार्केट पावर आने से अद्वियात मजीद महंगी होंगी। वजारत सेहत की सिफारिश पर काबीना ने अद्वियात को डी रेगुलेट करने की मंजूरी दी। दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार फार्मा कंपनीज को दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला। काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास जल्द बुलाने का फैसला। पाकिस्तान का मंसूबे के तहत तामीराती काम शुरू करने का फैसला। 80 किलोमीटर हिस्से पर तामीराती काम शुरू किया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। मंसूबे के लिए फंड्स GIDC से फराहम किए जाएंगे। इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात एक। मोहसिन नकवी का एक और मंसूबा तकमील को पहुंचा। म्यू हस्पताल लाहौर में पीट्स ब्लॉक की अपग्रेडेशन। 360 बेड लग गए। वज़ीर आला ने कहा कि 32 टीचिंग हस्पतालों समेत 100 से ज़ायद हस्पताल अपग्रेड कर दिए। मरीजों के लिए लिफ्टें लगेंगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स की अपग्रेडेशन। वज़ीर आला पंजाब का इकबाल टाउन यूनिट की नई इमारत का इफ्तिताह। स्टाफ को खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे, नया फर्नीचर मिल गया। मोहसिन नकवी ने मॉडल थाना इचरा का भी इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स जिम्नाजियम का फीता काटा। IG के साथ बैडमिंटन खेले। स्विमिंग पूल, जिम, लॉन टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट देखा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का तीसरा रोज। सफेद गालों के बरसने से हर तरफ सफेदी। एबटाबाद में बारिश, गलियात और ठंडियानी में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कई मकामात पर रास्ते बंद। मरी रोड को हैवी मशीनरी से खोलने का ऑपरेशन। सयाहों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर फंस गई। मानसहरा में बारिश और बर्फबारी। दीरबाला काला में शदीद बर्फबारी। कोहिस्तान और कुमरात में मवासलाती निज़ाम दरहम बरम। चिल्लास डैम के अतराफ में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम ब्लॉक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का रंगारंग मेला। 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। सूफियाना कलाम की मलिका आबदा परवीन 70 बरस की हो गई। मुमताज़ सूफी शोरा के कलाम को खूबसूरती से गाया और अमर कर दिया। आबदा परवीन ने 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज़ किया।